के चांस रहेंगे ना, एसएससी के एग्जाम में भी रहेंगे, एचएसएससी के एग्जाम में भी रहेंगे, टोक्यो ओलंपिक है 2024 से। ठीक है, किससे बेटा? आज ओलंपिक का सारा इतिहास पढ़ेंगे हम, टोक्यो। ठीक है, पिछला कहां पर हुआ था? टोक्यो ओलंपिक, वो हुआ था 2021 में, लेकिन माना क्या जाएगा 2020। इस बार कौन सा ओलंपिक हुआ है बेटा? पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक। और पेरिस ओलंपिक कौन सा संस्करण है? कल भी पढ़ा था, 33वां संस्करण रहेगा। आज हम किस ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे? पेरिस ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा ओलंपिक का आपको इतिहास पता होना चाहिए कि ओलंपिक गेम की शुरुआत है कब हुई। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा बेटा? पेरिस ओलंपिक। इससे पहले कौन सा ओलंपिक हुआ था? टोक्यो ओलंपिक हुआ 2021 में था कोविड के चलते, लेकिन माना क्या जाएगा? टोक्यो ओलंपिक 2020 माना जाएगा। तो पेरिस ओलंपिक है ना, इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक का इतिहास पुराना है। ये पेपर में आया था, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? प्राचीन ओलंपिक की कब हुई थी बेटा? 776 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व। ग्रीक यूनान को बोलते हैं ओलंपिया नगर में। यूनान के किस नगर में हुई थी बेटा? ग्रीक या यूनान के ओलंपिया नगर में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। यह क्वेश्चन एचएसएससी ने भी पूछा है, एसएससी ने पूछा है बेटा, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व हुई थी। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी बेटा? 776 ईसा पूर्व। किसकी शुरुआत हुई थी? प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी बेटा प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत? 776 ईसा पूर्व। किसकी शुरुआत हुई थी? प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व। कहां पर हुई थी? या तो ग्रीक के ओलंपिया या यूनान के ओलंपिया नगर में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अब बात आती है आधुनिक ओलंपिक की। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस में हुई थी। कहां पर हुई थी बेटा? एथेंस में हुई थी। लिख लो, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी में कहां पर हुई थी बेटा? एथेंस में हुई थी। लिख लो, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी में कहां पर हुई थी बेटा? एथेंस में हुई थी। और प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कहां पर हुई थी? ग्रीक, हाँ, या यूनान के ओलंपिया नगर में शुरुआत हुई थी। आधुनिक, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। प्राचीन ओलंपिक आई तो 776 ईसा पूर्व, आधुनिक ओलंपिक आई तो 1896। एक बार है, आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक का पिता पियर डी कुबर्टीन। लिख लो, आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक का पिता पियरे डी कुबर्टीन। पियरे डी कुबर्टीन को ना, पियरे डी कुबर्टीन किसको कहा जाता है बेटा? पियरे डी कुबर्टीन को आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक का पिता किसको कहा जाता है बेटा? पियरे डी कुबर्टीन को आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? पियरे डी कुबर्टीन को कहा जाता है। याद हो जाएगा ना? यहाँ से 3 क्वेश्चन तीनों आ चुके हैं। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 776 ईसा पूर्व यूनान के ओलंपिया नगर में। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में एथेंस में। आधुनिक ओलंपिक का पिता पियरे डी कुबर्टीन रहेगा। अब बात है बेटा ओलंपिक ध्वज, ठीक है, ओलंपिक ध्वज, ठीक है, इसकी ना शुरुआत, इसको मतलब है तैयार कब किया गया था?
1913 में, ठीक है। ओलंपिक ध्वज है ना, ये भी किसकी सिफारिश पर आया था बेटा? पियरे डी कुबर्टीन की सिफारिश पर आया था। लिख लो, ओलंपिक ध्वज है ना, ठीक है, इसको शुरुआत है ना, मतलब इसको अपनाया बाद में था, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1913 में, ठीक है। और इसको कहते हैं विधिवत रूप से ना हमने कब अपनाया? 1914 में, ठीक है। लेकिन ये ओलंपिक ध्वज आया कब था बेटा? 1913 में आया, लेकिन इनको विधिवत रूप से कब अपनाया? 1914 में। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बेटा? 1914 से 18 के बीच में हुआ था ना, तो 1914 में हमने ओलंपिक ध्वज को अपना लिया, लेकिन आया कब था? 1913 में। लहराया बाद में 1920 में गया, वो अलग बात है, लेकिन वो पूछेगा ओलंपिक ध्वज ये किसकी सिफारिश पर आया था? पियरे डी कुबर्टीन। कब आया? 1913। विधिवत रूप से हमने कब स्वीकार किया? 1914। लहराया 1920 में गया, वो बाद की बात है, लेकिन ना मेन तो आएगा इसको कब तैयार किया गया? 1913। और स्वीकार कब किया गया? 1914। और किसकी सिफारिश थी? पियरे डी कुबर्टीन, जिसे आधुनिक ओलंपिक का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। और कहते हैं ओलंपिक में ना मशाल की शुरुआत 1928 में हुई थी। लिख लो, लो या ओलंपिक की एक लो जलती है बेटा, मशाल, ठीक है। ओलंपिक में मशाल की शुरुआत कब हुई थी? 1928 में हुई थी। ओलंपिक में मशाल की शुरुआत कब हुई थी बेटा? 1928 में ओलंपिक में किसकी शुरुआत हो गई थी? मशाल की शुरुआत हो गई थी। ओलंपिक में मशाल की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी बेटा? 1928 में ओलंपिक में किसकी शुरुआत हो गई थी? मशाल की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। ये याद हो जाएगा ना, ठीक है। ओलंपिक ध्वज 13 में और उसको विधिवत रूप से 14 में लहराया गया, 20 में। ओलंपिक लो या मशाल की शुरुआत 28 में। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में। याद रह जाएगा ना। जनक कौन है आधुनिक ओलंपिक का? पियरे डी कुबर्टीन। ओलंपिक ध्वज भी किसकी सिफारिश पर आया? पियरे डी कुबर्टीन की सिफारिश पर आया। भारत ने ना ओलंपिक में, लिख लो, सन 1900 में भाग लिया। भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? सन 1900 में भाग लिया। लिख लो, भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया था? तो कब भाग लिया था बेटा? सन 1900 में भारत ने भाग लिया। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, महिलाओं ने ओलंपिक में कब भाग लिया? वो भी 1900 में। महिलाओं ने ओलंपिक में कब भाग लिया? सन 1900 में। लिख लो, महिलाओं ने ओलंपिक में कब भाग लिया था? सन 1900 में भाग लिया था। लिख लो, महिलाओं ने भी ओलंपिक में कब भाग लिया था बेटा? सन 1900 में महिलाओं ने ओलंपिक में क्या लिया था? भाग लिया था। सन 1900 में महिलाओं ने ओलंपिक में क्या लिया था? भाग या हिस्सा लिया था। तो ये दोनों चीज़ें बात याद रखनी है बेटा। सन 1900 में ही महिलाओं ने ओलंपिक में क्या लिया था? हिस्सा लिया था। और सन 1900 में ही भारत ने ओलंपिक में क्या लिया? हिस्सा। शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। आधुनिक प्राचीन ओलंपिक की 776 ईसा पूर्व, आधुनिक की 1896। ओलंपिक है ना प्रत्येक 4 वर्ष बाद होते हैं। लिख लो, ओलंपिक गेम प्रत्येक 4 वर्ष बाद होते हैं। लिख लो, ओलंपिक गेम प्रत्येक 4 वर्ष बाद होते हैं। ओलंपिक गेम प्रत्येक कितने वर्ष बाद होते हैं बेटा? 4 वर्ष बाद होते हैं। ओलंपिक गेम प्रत्येक कितने वर्ष बाद होते हैं? 4 वर्ष बाद होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात आती है ओलंपिक है ना, इसमें मैंने बताया भारत ने ना आज तक ओलंपिक में कितने गोल्ड जीते हैं? 10 गोल्ड जीते हैं। 8 गोल्ड जीते हैं उसने हॉकी में जीते हैं। एक 2008 में किसने जीता था बेटा? अभिनव बिंद्रा ने जीता था, ठीक है।
और ये बीजिंग ओलंपिक जो चीन में हुआ था, बीजिंग ओलंपिक। एक 2020 का हुआ 21 में था टोक्यो ओलंपिक में ना, किसने जीता था बेटा? नीरज चोपड़ा ने जीता है। ठीक है, तो आज तक ओलंपिक के इतिहास में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं? 10 गोल्ड जीते हैं आज तक। ओलंपिक के इस ओलंपिक में ना अभी तक कोई गोल्ड नहीं आया है। 2 दिन का ओलंपिक और है, आज और कल का। 11 तारीख को तो समाप्त हो जाएगा ना। अभी तक कोई गोल्ड नहीं आया है और ना इस बार अब कोई गोल्ड की उम्मीद रही है। ठीक है, तो इस बार हो सकता है एक आधा मेडल तो और आ जाए, लेकिन गोल्ड की उम्मीद बहुत कम है अभी। ठीक है, तो अभी तक है ना भारत ने ओलंपिक में कितने गोल्ड जीते हैं? 10 गोल्ड जीते हैं। 8 किस में जीते हैं बेटा? हॉकी में जीते हैं। 1 किस में जीता है? शूटिंग में, अभिनव बिंद्रा शूटिंग से थे। और 1 जीता है भाला फेंक में, जिसे आप जेवलिन थ्रो बोलते हो। कौन सा थ्रो बोलते हो बेटा? जेवलिन थ्रो बोलते हो। ठीक है, तो ओलंपिक में ना याद, इंपॉर्टेंट बात याद कर लेना। ठीक है, आजाद भारत में ना, ठीक है, आजाद भारत में पहला है ना मेडल जीता था केडी जाधव ने। किसने जीता था बेटा? केडी जाधव ने 1952 में ना, ठीक है, कुश्ती में जीता था। किस में जीता था? कुश्ती में। लिख लो, आजाद भारत में, ठीक है, पहला मेडल किसने जीता था? कांस्य पदक जीता था केडी जाधव ने। रात अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो कुश्ती में ना भारत लगभग है ना हर ओलंपिक में कुश्ती में मेडल लाता है। पिछली बार कुश्ती में बजरंग पूनिया, रवि दहिया लेकर आए थे। ठीक है, उससे पहले साक्षी मलिक लेकर आई थी। उससे पहले योगेश्वर दत्त लेकर आए थे। कहने का मतलब तात्पर्य है बेटा, भारत है ना कुश्ती में हर ओलंपिक में क्या लाता है? मेडल लाता है। कुश्ती का गौरवशाली इतिहास है। ठीक है, तो याद कर लेना, आजाद भारत का पहला मेडल किसने जीता बेटा? केडी जाधव। कोई पहली महिला पूछे ना जिसने ओलंपिक में मेडल जीता? पहली महिला सन 2000 में जीता था कर्णव महलेश्वरी। इन्होंने ना भार तोलन को बोलते हैं बेटा वेट लिफ्टिंग। लिख लो, पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता हो तो किसने जीता था बेटा? बता दो। कर्णव मलेश्वरी है ना पहली महिला बनी थी जिन्होंने ना भार तोलन में क्या जीता था? मेडल जीता था। कब जीता था बेटा? सन 2000 में। लिख लो, पहली महिला कौन बनी थी जिसने भार तोलन में मेडल जीता था? तो कौन बनी थी बेटा पहली महिला? कर्णव मलेश्वरी ने। कहते हैं सिडनी ओलंपिक में सन 2000 में ना वेट लिफ्टिंग में इन्होंने क्या जीता था? मेडल जीता था। किसने जीता था वेट लिफ्टिंग में? कर्णव मलेश्वरी ने। किस में जीता था बेटा? वेट लिफ्टिंग में या भारोत्तोलन में मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कर्णव मलेश्वरी वैसे आंध्र प्रदेश की हरियाणा में इसकी शादी हुई है। ठीक है, तो मेन याद कर लेना, पहली महिला जिसने ओलंपिक में मेडल जीता है कर्णव मलेश्वरी। और आज़ादी के बाद अगर पूछे तो किसने जीता था? केडी जाधव ने मेडल जीता था। याद रह जाएगी ना, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, और पहली महिला कुश्ती प्लेयर पूछे ना जिसने मेडल जीता है तो साक्षी मलिक है। ठीक है, कुश्ती में लिख लो पहली महिला जिसने मेडल जीता है साक्षी मलिक 2016 के रियो ओलंपिक में। कुश्ती में कोई महिला पूछे ना बेटा, महिला, पुरुष तो कौन हो गया बेटा? केडी जाधव। महिला पूछे तो साक्षी मलिक ने 2016 के रियो ओलंपिक में मेडल जीता था। लिख लो, कुश्ती में किस महिला ने, पहली महिला जिसने मेडल जीता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? साक्षी मलिक ने। किस में मेडल जीता था साक्षी मलिक ने बेटा? कुश्ती में साक्षी मलिक ने क्या जीता था? मेडल जीता था। याद रह जाएगा ना, कुश्ती में किसने जीता था? साक्षी मलिक ने कुश्ती में क्या जीता था? मेडल जीता था। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? समझ आ रहा है? वेरी गुड। ठीक है, तो ओलंपिक है ना, अभी जो पेरिस ओलंपिक का कौन सा संस्करण चला है? 23वां संस्करण है। कौन सा संस्करण रहेगा बेटा? 33वां। ठीक है, और ये कब से कब तक चला है? 26 जुलाई से लेकर
11 अगस्त तक लिख लो। ये ओलंपिक की डेट पूछी जाएगी बेटा, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलेगा। ये ओलंपिक कब से कब तक चलेगा? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त, ठीक है। तो मतलब आप 10 अगस्त को, आज 10 अगस्त है यानी कल इसका क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। किसका समापन हो जाएगा? पेरिस ओलंपिक का समापन हो जाएगा। अगला ना 34वें नंबर का ओलंपिक है ना बेटा, कब होगा? 2028 में, लॉस एंजिल में, लॉस एंजिल अमेरिका में, ठीक है। लिख लो 34वें नंबर का ओलंपिक कहां पर होगा? लॉस एंजिल में होगा। 34वें नंबर का ओलंपिक कहां पर होगा बेटा? लॉस एंजिल में 34वें नंबर का क्या रहेगा? ओलंपिक रहेगा। 34वें नंबर का ओलंपिक कहां पर रहेगा? लॉस एंजिल में। कौन से नंबर का ओलंपिक खेला जाएगा बेटा? 34वें नंबर का ओलंपिक खेला जाएगा, ठीक है। 32वां हुआ टोक्यो जापान में, 33वां हुआ फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, और 34वां कहां पर होगा? लॉस एंजिल अमेरिका में 34वें नंबर का ओलंपिक होगा। प्रत्येक कितने वर्ष बाद होते हैं बेटा? 4 वर्ष बाद ओलंपिक होते हैं। प्रत्येक कितने वर्ष बाद होते हैं? 4 वर्ष बाद ओलंपिक होते हैं, ठीक है। और इस ओलंपिक का ना जो अगर पूछे ना शुभंकर, कल भी बताया था, ओलंपिक फ्रीज, ओलंपिक फ्रीज, ठीक है, या फ्रीज टोपी भी बोला जाता है। मेन ओलंपिक फ्रीज याद रख लेना। इस ओलंपिक का शुभंकर क्या रहेगा? ओलंपिक फ्रीज रहेगा। इस ओलंपिक का शुभंकर क्या रहेगा बेटा? ओलंपिक फ्रीज रहेगा। ओलंपिक का शुभंकर क्या रहेगा? ओलंपिक फ्रीज रहेगा, ठीक है। ओलंपिक ध्वज है ना बेटा, इसमें क्या होते हैं? ये ना ऐसा इसका साइन है, 5 छल्ले होते हैं, ठीक है। ओलंपिक ध्वज में ना कितने छल्ले होते हैं बेटा? 5। लिख लो, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। ये पूछा गया था बेटा, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? 5। और एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा? वो जुड़े होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये पांचों महाद्वीप की ना एकता का प्रतीक क्या रहेगा? ओलंपिक ध्वज रहेगा, ठीक है। ये 5 छल्ले हैं ना बेटा, एक तो एशिया महाद्वीप, एक अफ्रीका, एक यूरोप, ठीक है, एक अमेरिका और एक ऑस्ट्रेलिया। इन महाद्वीपों का क्या रहेगा? ये प्रतीक रहेगा। लिख लो, ये 5 छल्ले किस महाद्वीप के प्रतीक है बेटा? एशिया, एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ये 5 छल्ले है ना, लिख लो किन किन महाद्वीपों के प्रतीक है बेटा? एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया और अफ्रीका हो गया। ये पांचों महाद्वीप के किसके प्रतीक है बेटा? एकता का, ठीक है। कोई नीले रंग का है, कोई लाल रंग का है, कोई हरा रंग का है, कोई काला रंग का है, कोई पीला, यानी अलग अलग। जैसे एशिया नीले रंग का प्रतीक होता है, अफ्रीका काले रंग का प्रतीक होता है, ठीक है। इसी प्रकार से कितने रंग है इसमें? 5 रंग रहेंगे। 5 रंग किस महाद्वीप का प्रतीक है बेटा? जैसे हो गया नीला, हो गया पीला, हो गया काला, हो गया, ठीक है, लाल हो गया और हरा। ये मतलब अलग अलग है। इसमें कलर भी पूछे तो कितने रहेंगे बेटा? ध्वज में 5। और कि महाद्वीप कितने के प्रतीक है? ये 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। ये बताता है कि हम सारे क्या हैं? एक हैं। हम सारे क्या हैं? एक हैं। याद रह जाएगा ना। ओलंपिक ध्वज को कब तैयार किया गया? 1913 में। विधिवत रूप से कब अपनाया? फहराया कब गया? मसाल कब शामिल हुई? 1928 में। इस बार ना जो मसाल वाहक थे ना भारत की ओर से, ठीक है, मसाल वाहक अलग होता है बेटा, ध्वजा वाहक अलग होता है। मसाल वाहक थे जो अभिनव बिंद्रा। इस बार है ना जो भारत की जो मसाल थी ना, वो मसाल वाहक कौन थे बेटा?
बता दो। अभिनव बिंद्रा। कौन है भाई ये अभिनव बिंद्रा? 2008 में क्या जीता था इन्होंने? शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। लिख लो। इस बार मसालवाक कौन थे भारत की ओर से? अभिनव बिंद्रा थे। लिख लो। इस बार भारत की ओर से मसालवाक कौन होते थे? अभिनव बिंद्रा होते थे। लिख लो। इस बार भारत की ओर से मसालवाक कौन होते थे? अभिनव बिंद्रा होते थे। इस बार भारत की ओर से मसालवाक कौन होते थे? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा है ना, इस बार भारत की ओर से क्या होते थे? मसालवाक होते थे। मसालवाक कौन होते थे भारत की ओर से? अभिनव बिंद्रा। एक है बेटा ध्वजावाक, ध्वजावाहक, ये पीवी सिंधु थी, पीवी सिंधु। लिख लो। इस बार भारत की ओर से ध्वजावाहक कौन रहेगी बेटा? पीवी सिंधु रहेगी। इस बार भारत की ओर से ध्वजावाहक कौन थी बेटा? पीवी सिंधु थे। ठीक है। एक शरत, कोई प्लेयर है टेबल टेनिस का? शरत। ठीक है। शरत ये किसका प्लेयर है? टेबल टेनिस का। ये पुरुष था और पीवी सिंधु क्या थी? महिला। ठीक है। तो इस बार ध्वजावाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरत। लिख लो। पीवी सिंधु और शरत। इस बार है ना ध्वजावाहक कौन होते थे? पीवी सिंधु और शरत। मसालवाहक कौन थे बेटा? वेरी गुड। मसालवाहक कौन होते थे? अभिनव बिंद्रा होते थे। याद रह जाएगा ना? ठीक है। इस बार है ना टोटल है ना बेटा, ठीक है, याद रख लेना, टोटल कितने गेम है? 32। ठीक है। या प्लस है 4, ये मिलेंगे। इस बार टोटल गेम कितने रहेंगे? 32 प्लस है 4। लगभग है ना 4 नए गेम जोड़े गए हैं। ठीक है। तो इस बार आपको ऑप्शन में 32 मिले तो 32 ही कर देना। ठीक है। और ना मिले ना तो 32 प्लस 4 के साथ है जाना होगा। ठीक है। 4 क्या जोड़े गए हैं इस बार? है नए गेम, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग है, अलग अलग गेम 4 नए जोड़े गए हैं। तो इतना याद कर लेना। गेम टोटल कितने हैं? 32। और टोटल कितने? 207 देश से भाग ले रहे हैं। कितने? लगभग कितने देश भाग ले रहे हैं? 207 देश भाग ले रहे हैं। लिख लो। लगभग कितने देश भाग ले रहे हैं? 207। और प्लेयर 10,500। प्लेयर कल भी बताया था ना बेटा। टोटल कितने प्लेयर है? 10,500। भारत के 117। भारत के कितने थे? लगभग 117 थे। ठीक है। ओलंपिक में ना, ठीक है, इसमें सॉरी इसमें 206 देश हैं। पैरा ओलंपिक में 184 देश भाग लेंगे। ये याद कर लेना। 206 देश भाग ले रहे हैं। इस ओलंपिक में कितने देश भाग ले रहे हैं? 206। और पैरा ओलंपिक में कितने लेंगे बेटा? 184। पैरा ओलंपिक इसके तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। वो पैरा ओलंपिक गेम है ना, वो उनका होता है जिनके कोई अंग शरीर का नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई अंग डैमेज है। ठीक है। और इस बार ना जो गोल्ड के इवेंट कितने हैं? 329। ठीक है। 3 प्रकार के मिलते हैं ना बेटा, एक गोल्ड मिलता है, एक सिल्वर मिलता है, एक ब्रोंज। तो टोटल मेडल कितने हैं बता दो। अब 329 तो गोल्ड होंगे, तो ब्रोंज भी कितने होंगे? 329 ही होंगे। अरे सोचने वाली क्या बात है, जितने गोल्ड है उतने ही ब्रोंज है, उतने ही सिल्वर है। ठीक है। अब किसी को गोल्ड मिलेगा तो उसी को उसी कैटेगरी में सिल्वर और ब्रोंज भी मिलेगा ना। टोटल मेडल कितने हैं? 329 है। गोल्ड 329 है। टोटल पूछे तो गुणा 3 कर देना। कई बार है ना बेटा, इसमें ये मैं क्यों कह रहा हूं, कई बार है ना कोई ज्वाइंट सिल्वर दे दिया जाता है, इसीलिए ना टोटल वो पूछेगा गोल्ड के इवेंट कितने हैं? 329। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? टोटल गोल्ड के इवेंट कितने रहेंगे? 329 रहेंगे। ठीक है। और इसमें लिख लो, ओलंपिक का आधिकारिक नारा है गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन आधिकारिक नारा, गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन आधिकारिक नारा। इस ओलंपिक का ऑफिशियल आधिकारिक नारा क्या रहेगा? गेम्स वाइड ओपन। लिख लो। इस ओलंपिक का आधिकारिक नारा क्या रहेगा? इस ओलंपिक का
आधिकारिक नारा कौन सा रहेगा, लिख लो। इस ओलंपिक का आधिकारिक नारा कौन सा रहेगा बेटा? गेम्स वाइड ओपन, लिख लो। इस ओलंपिक का आधिकारिक नारा क्या रहेगा? गेम्स वाइड ओपन। कब से कब तक चलेंगे बेटा? 26 से लेकर 11 अगस्त के बीच में। और 26 देखो, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन वो हो गए और 11, 17 दिन। टोटल कितने दिन? टोटल दिन पूछे ना तो जोड़कर बता देना कितने दिन चलेंगे। 17 दिन चलेंगे। 26 क्योंकि अगस्त का महीना कितने का होता है बेटा? 31 का होता है। जुलाई का भी 31 का होता है। जुलाई और अगस्त कितने के होते हैं? 31 के महीने होते हैं। ठीक है, इतना तो पता होगा। ठीक है, जुलाई और 31, जुलाई अगस्त कितने के होते हैं? 31 दिन के होते हैं। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। ठीक है, अब है ना इस ओलंपिक में ना भारत की ओर से पहला मेडल, लिख लो। भारत की ओर से पहला मेडल मन्नू भाकर ने जीता था। मन्नू भाकर ने जीता था 10 मीटर शूटिंग में, एयर राइफल शूटिंग में। इस ओलंपिक में, लिख लो, भारत की ओर से पहला मेडल किसने जीता था? मन्नू भाकर ने। लिख लो, इस ओलंपिक में भारत की ओर से पहला मेडल किसने जीता था बेटा? मन्नू भाकर ने जीता था। इस ओलंपिक में भारत की ओर से पहला मेडल किसने जीता था? मन्नू भाकर ने जीता था। किस में जीता था बेटा? शूटिंग में। गोरेया गांव झज्जर से है। कहाँ से है मन्नू भाकर? गोरेया गांव झज्जर से रहेगी। ओलंपिक में ना पहला मेडल किसने जीता था? मन्नू भाकर ने। ठीक है, और दूसरा इसने कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था बेटा? कांस्य पदक। और दूसरा मेडल है ना वो भी बेटा मन्नू भाकर, और प्लस इनके साथ थे सरव जोत। ये 10 मीटर है मिक्स्ड, 10 मीटर मिक्स्ड शूटिंग में, 10 मीटर मिक्स्ड शूटिंग में। ठीक है, मिक्स का मतलब होता है एक तो बॉयज होता है और एक क्या होती है बेटा उसमें? गर्ल्स होती है। ठीक है, तो दूसरा मेडल भी किसने जीता है बेटा? मन्नू भाकर और सरवजोत। मन्नू भाकर तो गोरेया झज्जर से है और सरवजोत हरियाणा के अंबाला से रहेंगे। सरवजोत हरियाणा के कहाँ से रहेंगे बेटा? अंबाला से रहेंगे। तो इस बार मिक्स्ड का किसने जीता है? मन्नू भाकर। और ये भी कितने मीटर का था बेटा? 10 मीटर। जो एयर शूटिंग का मतलब किसने जीता है बेटा? मन्नू भाकर के साथ कौन है? सरवजीत रहेंगे। ठीक है, और सरवजीत कहाँ से रहेंगे? अंबाला से रहेंगे। कहाँ से रहेंगे बेटा? सरवजीत कहाँ से रहेंगे? अंबाला से रहेंगे। ठीक है, और मन्नू भाकर है ना तीसरे 25 मीटर के भी फाइनल में पहुंच गई थी, और फाइनल में ना मन्नू भाकर चौथे नंबर पर रही थी। मन्नू भाकर, लिख लो, आज़ादी के बाद पहली प्लेयर है जिसने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। आज़ादी के बाद, लिख लो, मन्नू भाकर, लिख लो, आज़ादी के बाद पहली महिला है जिसने कितने एक ही ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं बेटा? 2। क्योंकि पहले जितने प्लेयर थे हॉकी में थे। ठीक है, तो हॉकी में बार बार रिपीट हो रहे थे। तो आज़ादी के बाद की पहली है ना प्लेयर बनी है जिसने एक ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? 2। लेकिन एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला है आज तक है। वैसे पीवी सिंधु ने 2 मेडल जीते हैं, उसने ना अलग अलग ओलंपिक में जीते हैं। ठीक है, एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन है बेटा? मन्नू भाकर रहेगी। आज़ादी के बाद कौन हो जाएगी? मन्नू भाकर। समझ आ रहा है? ठीक है, एक मेडल जीता है बेटा सवपिल कुसाले ने। इसने 50 मीटर शूटिंग में। ठीक है, ये हरियाणा से नहीं है तो इसका नाम लिख लो, सवपिल कुसाले, 50 मीटर। ठीक है, एयर राइफल शूटिंग। तो शूटिंग में कितने मेडल आए हैं बेटा इस बार? 3। एक मन्नू भाकर, दूसरा मन्नू भाकर और सरवजोत, और तीसरा स्वपिल कुसाले। ठीक
ठीक है। इन्होंने किस इवेंट में जीता है बेटा? शूटिंग में जीता है। किस इवेंट में जीता है? शूटिंग में जीता है। स्वप्निल कुसाले ने किस में जीता है? शूटिंग में जीता है। 3 मेडल आ गए ना, ठीक है। स्टार्टिंग के तीनों मेडल किस में आए थे बेटा? शूटिंग में आए थे। अब आ जाओ चौथा मेडल। चौथा मेडल भारत ने जीता है हॉकी में। किस में जीता है बेटा? हॉकी में कांस्य पदक जीता है, ठीक है, लिख लो। चौथा मेडल किस में जीता है? हॉकी में जीता है, लिख लो। भारत ने ओलंपिक में चौथा मेडल किस में जीता है? हॉकी में जीता है। कौन सा मेडल जीता है बेटा? कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और पिछली बार भी जो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें भी हमारी हॉकी ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। और पिछली बार है ना, जिस टीम को हराकर हमने कांस्य पदक जीता था वो थी जर्मनी। और इस बार हमारा सेमीफाइनल का मुकाबला था, हम हार गए। किससे? जर्मनी से हार गए। पिछली बार हमने जर्मनी को हराया था, इस बार जर्मनी ने हमें हराया है, ठीक है। इस बार हमने स्पेन को हराकर ना तीसरा स्थान हासिल किया है। तो हॉकी ने ना लगातार 2 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली कौन सी टीम बनी है? भारतीय हॉकी टीम। याद रह जाएगा ना, वेरी गुड, ठीक है। और 5वां मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है बेटा? बता दो। नीरज चोपड़ा। कहाँ से रहेंगे? खंडरा गांव, पानीपत से। जन्म पूछे बेटा, 24 दिसंबर 1997 को जन्म हुआ। किस गांव में जन्म हुआ? खंडरा गांव, पानीपत में जन्म हुआ, ठीक है। कब जन्म हुआ बेटा नीरज चोपड़ा का? 24 दिसंबर 1997 को। किस गांव में जन्म हुआ? खंडरा गांव, पानीपत में। किसका जन्म हुआ था? नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ। पिछले ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था बेटा? गोल्ड जीता। इस ओलंपिक में सिल्वर। और सिल्वर है ना 89.45 मीटर। कितना भाला फेंका था इन्होंने इस बार? 89.45 मीटर, लिख लो। कितना भाला फेंका था इन्होंने? 89 कल करवाया नहीं था ये 89.45, ठीक है। इन्होंने कितना भाला फेंका था बेटा? 89.45 मीटर भाला फेंका था। और 2016 से ये किस में है बेटा? आर्मी में। किस पद पर है? सूबेदार। 2018 में इनको मिला था अर्जुन अवार्ड। 2021 में मिला था इनको मेजर ध्यानचंद, पहले राजीव गांधी बोलते थे। 2022 में मिला इनको पद्म श्री, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा है ना बेटा, लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं। पिछले ओलंपिक में क्या जीता था इन्होंने? गोल्ड जीता था। और इस ओलंपिक में बेटा इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। पिछले में क्या जीता था इन्होंने? और इस ओलंपिक में क्या जीता है बेटा? सिल्वर में। याद रह जाएगा ना, पिछले में क्या जीता था, इस बार क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। कहाँ से रहेंगे? खंडरा गांव। खंडरा गांव कहाँ पर है? याद रह जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है बेटा? सिल्वर मेडल, ठीक है। अब छठा मेडल है ना, वो कल रात जीता है अमन सहरावत ने। किसने जीता है बेटा? अमन सहरावत, हरियाणा के झज्जर से है। अमन सहरावत हरियाणा के कहाँ से रहेंगे बेटा? झज्जर से रहेंगे। और इन्होंने भी कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक जीता है। किस में जीता है बेटा? कुश्ती में जीता है, लिख लो। छठा मेडल किसने जीता है? अमन सहरावत ने जीता है, लिख लो। छठा मेडल किसने जीता है बेटा? अमन सहरावत ने जीता है। और अमन सहरावत ने जो छठा मेडल जीता है वो किस में जीता है? कुश्ती में जीता है। अमन सहरावत ने जो छठा मेडल जीता है बेटा, किस में जीता है? कुश्ती में छठा मेडल जीता है। तो अभी तक है ना, मैं उम्मीद करूंगा कि इस टैली में और भी सुधार हो आज और कल। लेकिन अभी तक इंडिया के पास कितने मेडल आ चुके हैं? 6 मेडल आ चुके हैं। पहला जीता था मन्नू भाकर ने 10 मीटर में, दूसरा मन्नू भाकर सरवजोत ने 10 मीटर में, तीसरा स्वनपिल
50 मीटर में। पूरा नाम क्या था उनका? सोमपिल कुसाले। 50 मीटर में जीता है। चौथा मेडल भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। पांचवा नीरज चोपड़ा ने जीता है। छठा अमन सहरावत। हरियाणा के कहाँ से है? झज्जर से है। हरियाणा के कहाँ से है? देखो हरियाणा वाले बेटा किसी में पीछे नहीं है। हॉकी में भी हरियाणा के प्लेयर थे, ठीक है, हॉकी में हरियाणा के प्लेयर है। और सरवजोत वो भी हरियाणा से है। नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से है। मन्नू भाकर भी हरियाणा से है। एक सोमपिल एक बंदा अलग है, बाकी सारे के सारे मेडल में किसका योगदान है? हरियाणा का योगदान है। और हरियाणा का जो खेल बजट था ना वो केवल 66 करोड़ था। और गुजरात का जो खेल आपका बजट देखोगे ना 500 करोड़। उनमें गुजरात के केवल 2 प्लेयर आए हैं ओलंपिक में। कितना खर्च किया गया है? 500 करोड़ खर्च किया गया। हरियाणा पर इतने मेडल आ रहे हैं, कितना करोड़ दिया गया हरियाणा को? 66 करोड़ ओनली। ये भेदभाव होता है, ठीक है। जहां का प्रधानमंत्री होता है ना तो वहां पर पैसों की बरसात की जाती है। जहां पैसा होगा वहां मेडल है कभी नहीं होगा। बेटा पैसा है ये तो रईसी को जन्म देता है ना, और मेडल के लिए तो भैया ग्राउंड में तपना पड़ेगा, ठीक है। और मेडल ऐसे नहीं आते बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक प्लेयर को ना ओलंपिक में पिछली बार नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था 87 मीटर का भाला फेंक कर, और इस बार 89.45 89.5 मीटर का फेंका, फिर भी क्या आया है? सिल्वर। यानी कंपटीशन देखो कितना राइज हो गया पहले से। ये 2 मीटर बढ़ा, अगला है ना कितने मीटर बढ़ गया? उसने पाकिस्तान के जो 92.9 लगभग 93 मीटर का भाला फेंका। तो ये देखो कंपटीशन के लिए बेटा नीरज ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन ना कंपटीशन है ना ये अपने आप में बढ़ता जाता है। याद रह जाएगा यहाँ तक? कोई बताओ, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कितने मेडल आए हैं अभी तक? 6 मेडल आए हैं। कितने मेडल आए हैं? 6 मेडल आए हैं, ठीक है। कौन से ओलंपिक में? 33 में। कब से कब? 26 जुलाई से 11 अगस्त। मसाल वाहक कौन? अभिनव बिंद्रा। और वो पीवी सिंधु और शरत अंजन। इसका जो आपका टेबल टेनिस से रहेगा। किससे रहेगा बेटा? टेबल टेनिस से रहेगा। टोटल कितने मेडल भारत ने जीते हैं? 10। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले? 5 छल्ले। कितने महाद्वीप के प्रतीक हैं? 5 महाद्वीप के प्रतीक रहेंगे। प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व। आधुनिक ओलंपिक 1896 ईस्वी। पहले वाला ईसा पूर्व है बेटा, और ये क्या रहेगा? ईस्वी रहेगा। क्या रहेगा? ईस्वी, ठीक है। और अगला जो ओलंपिक होगा वो कितने मतलब कब होगा? ठीक है। अब है ना बेटा ओलंपिक की ना हरियाणा में राशि लिख लो। गोल्ड की, सिल्वर की, ब्रॉन्ज की। गोल्ड को 6 करोड़, सिल्वर को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज को 2.5 करोड़, और चौथे स्थान वाले को 50 लाख। अब ये राशि लिख लो बेटा, हरियाणा में ओलंपिक में पदक जीतने वालों की राशि लिख लो। हरियाणा में ओलंपिक में पदक जीतने वालों की राशि। गोल्ड को 6 करोड़, सिल्वर को 4 करोड़, ब्रोंज को 2.5 करोड़, और हरियाणा में कोई चौथे नंबर पर रहेगा तो उसको 50 लाख। ठीक है, मतलब कितने मिलेंगे बेटा? 50। अब देखो जो मन्नू भाकर है, ठीक है, उसने ब्रोंज जीते हैं। कितने जीते हैं बेटा? 2। तो 2.5 5 करोड़। एक में रही है वो चौथे नंबर पर। 5.5 करोड़ तो धनराशि वैसे हो गई उसकी। एक छोटी सी 22 साल की लड़की है। ठीक है, कहने का मतलब है बेटा, जब आंखों में ना आपके कोई सपने होते हैं ना, तो कोई ये 5.5 करोड़ तो कहने को है, पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे। आते ही उसको किसी की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाएगा, एक ऐड करनी है, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। कहने का मतलब है खुद को जब जितना तपाओगे ना बेटा, उतना आगे बढ़ोगे। पिछली बार ओलंपिक में 18 साल की उम्र में गई थी ये मन्नू भाकर। पिस्टल खराब हो गई थी इसकी एन मौके पर, और ये मेडल से चूक गई थी। ये अपनी उसमें बोल रही थी कि मैंने भगवत गीता पढ़ी थी और भगवत गीता को मैंने फॉलो किया था। मन्नू भाकर बता रही थी अपने इंटरव्यू में, और उसमें लिखा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। और उसके बाद मैं टूटने के बाद क्या खड़ी हो गई दोबारा। आपका एक एग्जाम क्लियर नहीं होता ना, आप टूट जाते हो, लेकिन टूटना नहीं है बेटा। टूट गए तो किसी को कुछ नहीं जाएगा। आज वाला समझ आ गया क्या? कोई डाउट तो नहीं है?
और उम्मीद करेंगे बेटा 1-2 मेडल हमें और देखने को मिलेंगे। थैंक यू।